2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता का जिन बोतल से निकल आया है। अब एक बार फिर से समान नागरिक संहिता का मुद्दा गरमाने लगा है। भारत के कानून मंत्रालय के अधीन आने वाले भारत के विधि आयोग ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करके देश के आम नागरिकों, सामाजिक धार्मिक संगठनों से इस विषय और मुद्दे के ऊपर अपने सुझाव मांगे हैं। इन सुझावों के अंतर्गत आयोग ने एक ही सवाल पूछा है, जिसके मुताबिक क्या इस देश में समान नागरिक संहिता की कोई जरूरत है या नहीं? अगर जरूरत है तो क्यों जरूरत है? अगर जरूरत नहीं है तो क्यों जरूरत नहीं है? इन सुझावों को कोई भी भारतीय नागरिक, सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक पार्टियां लिखित रूप से विधिक आयोग को इस विषय पर अपने विचार भेज सकता है। आयोग ने लोगों को अगले 30 दिनों में समान नागरिक संहिता पर अपने सुझाव भेजने के लिए नोटिस जारी किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक विवाद का विषय शुरू से ही रहा है और इस पे चर्चा स्वतंत्रता के समय से ही हो रही है। इवन जब संविधान बना तब से भी हो रही है। और अगर हम बीजेपी का मैनिफेस्टो देखें तो उनके 2014 के मैनिफेस्टो में और 2019 के मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक मैनिफेस्टो में अपना एक एजेंडा रखा। 2024 के लोकसभा चुनाव करीब हैं और समान नागरिक संहिता का मुद्दा भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल भी रहा है। राम मंदिर का काम पूरा होने वाला है। धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट चुका है। अब समान नागरिक संहिता का मुद्दा ही बाकी है, जो लागू होना बाकी है। अब 2024 के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही ये मामला गरमाने लगा है। देखिए, ये तो बहुत प्रतीक्षित कॉमन सिविल कोड है, जिसको बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। बधाई देंगे सरकार को, जिसने इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया है। राष्ट्र हित में, देश हित में, सभी को न्याय, सभी को विकास, सभी को डेवलपमेंट के समान अवसर देने के लिए मैं समझता हूँ कि ये बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के लागू होना बहुत आवश्यक है। वहीं समान नागरिक संहिता के खिलाफ विपक्ष ने भी मोर्चा संभाल लिया है। देश का संविधान सभी को धार्मिक आजादी देता है और यूसीसी का कानून अगर वो अमल में लेके आया जाएगा तो उससे सभी के धार्मिक अधिकारों का हनन होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो देश में हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहती है। इसलिए चुनाव से ऐन वक्त पहले यूसीसी को लेके वो शगुफा छोड़ने का काम किया है। इससे पूर्व भी विधि आयोग ने यूसीसी के कानून को लागू करने से इनकार किया था और फिर से विधि आयोग ने 30 दिन में लोगों से राय मांगी है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरीके के शगुफे छोड़ा करती है। दरअसल मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही समान नागरिक संहिता का मुद्दा विचार के लिए विधि आयोग को भेजा था। केंद्र ने 17 जून 2016 को समान नागरिक संहिता का विषय विचार के लिए विधि आयोग को भेजा था और आयोग को उस पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। पिछले विधि आयोग यानी 21वें विधि आयोग ने इस विषय पर 7 अक्टूबर 2016 को प्रश्नावली जारी कर आम जनता से इस पर राय मांगी थी। साथ ही सभी हितधारकों से भी अपनी राय देने की अपील की थी। बड़ी संख्या में लोगों की राय और प्रतिक्रिया मिलने पर 21वें विधि आयोग ने 19 मार्च 2018, 27 मार्च 2018 और 10 अप्रैल 2018 को भी इस बारे में पब्लिक नोटिस जारी किया था। इसके बाद 21वें विधि आयोग ने लोगों से आए विचारों को देखने के बाद 31 अगस्त 2018 को फैमिली लॉ में सुधार पर परामर्श पत्र जारी किए थे। उसी दिन 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस BS चौहान का कार्यकाल समाप्त हो गया था। 31 अगस्त 2018 के बाद से इस मुद्दे पर कुछ नहीं हुआ है। अब 22वें विधि आयोग, जिसके अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हैं, जिन्होंने बुधवार को पब्लिक नोटिस जारी कर एक बार फिर से समान नागरिक संहिता पर लोगों की राय मांगी है। अभी गोवा एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता के खिलाफ कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया हुआ है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कहा था कि देश में कानून बनाए जाने का अधिकार देश की संसद के पास है और वो इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अब देखना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता का जिन बोतल से निकला तो किसकी मुरादें पूरी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।